व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसास भी है, लेकिन इसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहुत से बुज़ुर्गों के, अक्लमंदों के अक़वाल आपने सुने होंगे कि सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर, सबसे बदबख्त वो आदमी है जिसका दुनिया में कोई दोस्त ना हो। तो दोस्तों के बड़े फ़ायदे होते हैं। अच्छा दोस्त और मुखलिस दोस्त दुनिया में मुश्किलात में काम आता है, मुसीबतों में काम आता है। तो दोस्ती जितनी बेहतरीन चीज़ है, दोस्तों का इंतखाब करना उतना ही हसास है। चुनाचे कुरान और अहादीस पे जब हम नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान और हदीस ने, अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें 4 लोगों के साथ दोस्ती करने से मना फरमाया है। उनमें से पहला आदमी काफिर है। काफिर के साथ दिली दोस्ती नहीं लगानी, मुखलिस दोस्ती जिसको हम जिगरी यार कहते हैं, काफिर को जिगरी यार नहीं बनाना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं कि काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह पे फरमाते हैं कि मुसलमानों को छोड़कर काफिर को दोस्त ना बनाओ। तो काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं हो सकता, इसलिए काफिर के साथ दोस्ती नहीं लगानी। दूसरे नंबर पे अल्लाह के नबी और अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस के मुताले से जो हमें मालूम होता है वो फासिक है। फासिक के साथ भी दोस्ती नहीं लगानी। फासिक उसको कहते हैं जो गुनाहों के अंदर डूबा हुआ हो, जो आलान ऐलान कबीरा गुनाह करता हो, ऐसा फासिक उसके साथ भी दोस्ती नहीं लगानी। क्यों? इसलिए कि फासिक जो रात दिन गुनाहों के अंदर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है, अल्लाह के नबी के साथ मुखलिस नहीं है। तो जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का दोस्त नहीं है वो आपका दोस्त कैसे बन सकता है? तो फासिक के साथ भी दोस्ती नहीं लगानी। तीसरे नंबर पे जालिम। कुरान और हदीस के मुताले से हमें मालूम होता है कि जालिम के साथ दोस्ती न लगाओ, जालिम का साथ न दो, मजलूम का साथ दो। इसलिए कि जो जालिम है, जिसने जुल्म करना है, तो जो जालिम आदमी से दोस्ती लगाना तो ऐसे है जैसे सांप से दोस्ती लगाना है, कभी ना कभी वो आपको डंग मारेगा। तो जालिम से भी दोस्ती नहीं लगानी। और चौथे नंबर पे बिदती है, जो दीन के अंदर नई नई बातें घड़ता है, नए नए काम करता है, बिदती से भी दोस्ती नहीं लगानी। आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जिसने बिदती की ताज़ीम की उसने गोया इस्लाम को गिरा दिया। तो दोस्ती करना भी जो है बिदती की ताज़ीम करना है। तो इन 4 लोगों से आप हरगिज़ दोस्ती न करें। इससे मालूम होता है कि दोस्त बनाते वक्त भी हमें अंधाधुन दोस्ती नहीं करनी, बल्कि दोस्त बनाने से पहले, किसी को दोस्त रखने से पहले, किसी के साथ दोस्ती लगाने से पहले हमने ये देखना होगा कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। क्या ये उन 4 लोगों में तो शामिल नहीं है जिनसे हमें कुरान और हदीस ने दोस्त बनाने से रोका है। इन 4 लोगों के अलावा कुरान और हदीस के उसूल, हिदायत और तालीमात को सामने रखकर अगर आप दोस्त बनाएंगे तो इंशाअल्लाह वो दोस्त कभी आपको धोखा नहीं दे।